नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। नौकरी लगते ही बदल गई पत्नी। पति बोला मैंने कर्ज लेकर पढ़ाया, अब कहती है तुम काले हो, साथ नहीं रहना। प्रयागराज के चर्चित आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी कहानी कानपुर देहात से सामने आई है। यहाँ पर पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पैसे उधार लेकर नर्सिंग की पढ़ाई करवाई। जब उसकी पत्नी नर्स बन गई तो वो उसको छोड़कर चली गई। अब वो किसी तरह से उधारी के पैसे चुका रहा है और मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। पत्नी उससे कहती है तुम काले हो, तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है, साथ नहीं रहूंगी। उधर पत्नी ने पति के लगाए सभी आरोपों को गलत बताया है। पत्नी का कहना है कि मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ और पैसे भी भेजती हूँ। पति झूठ बोल रहा है, वो मेरे साथ मारपीट करता है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही थी। इसी बात से नाराज होकर वो ऐसे आरोप लगा रहा है। मामला कानपुर देहात के तहसील मैथा क्षेत्र के रविंद्रपुरम गांव का है। शुक्रवार को अर्जुन रसूलाबाद थाने पहुंचा और शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं शनिवार को पत्नी सविता ने भी पुलिस को तहरीर देकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सविता ने बताया कि पति कोई काम ही नहीं करता है और उसे मारता पीटता रहता है। मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की बात को सुना जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच की लड़ाई को खत्म किया जाए, आपसी मनमुटाव को कम किया जा सके। अर्जुन ने बताया कि उसकी शादी 2017 में हुई थी। उसकी पत्नी सविता बस्ती की रहने वाली है। शादी के 6 महीने बाद पत्नी ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो मैंने मना नहीं किया। सविता को नर्सिंग की पढ़ाई कराने के लिए कई लोगों से उधार लिया, अपनी कुछ जमीन भी बेच दी। उसके बाद कानपुर के मंधना में रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में दाखिला करा दिया। पढ़ाई पूरी होने पर 2 साल बाद सविता की नौकरी दिल्ली में लग गई। नौकरी लगने से हम लोग बहुत खुश हुए। हमने सबको ये खुशखबरी सुनाई। सविता को मैं खुद दिल्ली छोड़ कर आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सविता भी बीच बीच में मुझसे मिलने आया करती थी। 7-8 महीने पहले दिल्ली में नौकरी करने के बाद सविता का ट्रांसफर रसूलल्लाह स्वास्थ्य केंद्र में हो गया। रसूलल्लाबाद जाने से पहले सविता बस एक बार घर आई थी। उसका रसूलल्लाबाद में नौकरी करते 1 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो घर नहीं लौटी। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। कोई भी मतलब नहीं रखती है, न कभी मिलने आती और ना ही कभी मेरी खबर लेती है। यहाँ मैं उसकी वजह से उधार लिए पैसे चुका रहा हूँ और मुझसे बात करना पसंद नहीं करती है। हजारों रुपये मैंने उस पर खर्च कर दिए और वो कहती है तुम काले हो, कोई नौकरी भी नहीं करते, तुम्हारी मेरी कोई बराबरी नहीं है, तुम अब मुझको तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अर्जुन का कहना है कि उसकी पत्नी लगातार तलाक देने का दबाव बना रही है। सविता का कहना है कि पति के सभी आरोप गलत हैं। 1 साल में कितनी फीस लगा दी उन्होंने, जो ऐसी बात बोल रहे हैं। कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बातें सच नहीं है। वो कम पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी नहीं करते। मैं जब नौकरी करने के लिए कहती हूँ तो मुझे मारते हैं, गाली देते हैं। इसी वजह से मैं उनसे कम बात करती हूँ और मिलती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जब मिलते हैं तब मारपीट करते हैं और उनकी माँ भी उनको नहीं रोकती है। फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने, उसके बाद इनका ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं, और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? अब 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? 1 साल से पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी प्लान कर सकता है कितना किया है, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, 1 साल करके इतना बड़ा वो नेता। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इससे भी चीजों पे नहीं आना। अगर आप लोग को देखना तो अब आपके पति तो आना चाहते हैं, तो वो आना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो क्या करें। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।